हाँ, तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होइएगा और अच्छे ढंग से एग्ज़ाम का प्रिपरेशन भी करते रहिएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए संस्कृत से कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूँ, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को फुल देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक लाइक करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सारा क्वेश्चन देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन जो है ये बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल मॉडल पेपर का क्वेश्चन है। तो आप लोग वीडियो को फुल देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक लाइक करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और देखिए कुछ हेडिंग लाइन दिया गया है, तो इसको पढ़ लीजिए। देखिए हेडिंग लाइन क्या है आपका, प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से एक सही है। इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों के अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR उत्तर पत्रक पर चिह्नित करें। यानी कहने का मतलब ये है कि टोटल प्रश्न आपका 100 है और 100 प्रश्न का 4 विकल्प दिया गया है, जिसमें से एक ही सही है और 100 में से आपको मात्र 50 प्रश्न का ही जवाब देना है और 100 में से 50 प्रश्न का आपको जवाब देना है और OMR सीट पर आपको चिन्हित करना है, अर्थात गोला को भरना है। तो उम्मीद करते हैं ये स्टेटमेंट आपको समझ में आया होगा। खुद से पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। 100 प्रश्न है जिसमें से 4 विकल्प दिया गया है और 4 में से एक आपका सही है और 100 में से आपको 50 ही बनाना है और 50 को OMR सीट पर ये आपको गोला में भरना है। कहने का मतलब तो 50 ही को भरना है। 100 में से आप 50 बना लीजिए, जो मन करता है वो बना लीजिए और उसको OMR सीट पर फिलअप करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, भारत महिमा पाठ में कितने पद है आपको बताना है। भारत महिमा पाठ में कितने पद है, तो भारत महिमा पाठ में 5 पद है, जो कि ऑप्शन आपका बी कट है। याद रखिएगा, भारत महिमा पाठ में 5 पद है। सारा क्वेश्चन देख लीजिएगा, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, राम प्रवेश राम की कथा किस पाठ में है आपको बताना है। राम प्रवेश राम की कथा किस पाठ में है, तो राम प्रवेश राम की कथा करमवीर कथा पाठ में है, जो कि ऑप्शन आपका डी कट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, राम प्रवेश के परिवार में कितने सदस्य आपको बताना है। राम प्रवेश राम के परिवार में कितने सदस्य थे, तो राम प्रवेश राम के परिवार में 4 सदस्य थे, जो कि ऑप्शन आपका एक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, टंकारा गांव किस राज्य में आपको बताना है। टंकारा गांव किस राज्य में है, तो टंकारा गांव जो है ये आपका गुजरात राज्य में है, जो कि ऑप्शन आपका सी कट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे आपको बताना है। स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे, तो स्वामी दयानंद के गुरु विरजानंद थे, जो कि ऑप्शन आपका एक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका व्याकरण का क्वेश्चन है आपका, सह मानसेन व्याकरण अधितवान वाक्य के मानसेन पद में तृतीया विभक्ति किस सूत्र से ली गई है, तो ये आपका करने तृतीया से नहीं होगा, ऑप्शन आपका सी कट होगा, अपवर्गीय तृतीया से है, ऑप्शन आपका सी कट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, किस कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है, तो आपको पढ़ाए हुए हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान का के लिए, तो कर्ता जो है किस कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है, तो संप्रदान कारक में होता है, जो कि ऑप्शन आपका बी कट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, तिष्ठतु किस धातु का रूप है, तो तिष्ठतु जो है ना ये आपका आस्था धातु का रूप है, जो कि ऑप्शन आपका बी कट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, तरुणी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो तरुणी में आपका डीस प्रत्यय है। याद रखिएगा, तरुणी में आपका डीस स्त्री प्रत्यय लगाया गया है, जो कि ऑप्शन आपका बी कट है। तरुणी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो ऑप्शन आपका बी कट होगा, डीस है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका, लिख जोड़ घ से कौन सा शब्द बनेगा आपको बताना है। लिख जोड़ घ से कौन सा शब्द बनेगा, तो लिख जोड़ घ से आपका लेखा शब्द बनेगा, जो कि ऑप्शन आपका बी कट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, गांधी सेतु पुल किस नदी पर स्थित है, तो गांधी सेतु पुल जो है ये आपका गंगा नदी पर है, जो कि ऑप्शन आपका डी कट है। किताब से गलती मत करिएगा, व्याकरण से आपको डाउट होगा लेकिन किताब से गलती मत करिएगा। किताब से 45 प्रश्न पूछा जाएगा, तो टारगेट रखिए कि 45 में 45 सही कर लेना है और व्याकरण से तो आप 15 से 20 क्वेश्चन को सही कर सकते हैं अनुमान लगा के, और आप पढ़े होइएगा और अगर अच्छे ढंग से आप व्याकरण भी पढ़े होइएगा तो 15 से 20 क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। तो टारगेट रखिए कि हम 30 से 35 प्रश्न किताब से ही सही कर ले और 5 से 10 अधिकतर से अधिकतर 10 प्रश्न आप व्याकरण से सही करिएगा। आपका ज़्यादा नहीं सही हो सकता है, बहुत बच्चा फंस जाता है व्याकरण में, तो आप लोग किताब से फुल टारगेट रखिए कि हम कम से कम 40 से 45 प्रश्न को सही कर दें। जितना पूछा जाएगा किताब से सारा क्वेश्चन को सही कर लेना है और व्याकरण से थोड़ा बहुत कर लेंगे तो 50 में 50 100% बना दीजिएगा। तो किताब पर फोकस कीजिए। अगला प्रश्न आपका, गांधी सेतु पुल किस नदी पर स्थित है, तो गांधी सेतु पुल जो है ना ये आपका गंगा नदी पर है, जो कि ऑप्शन आपका डी कट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, शिष्य का पहला क्षौर कर्म केशों का काटना किस संस्कार में होता है, तो ये आपका केशांत संस्कार में होता है, जो कि ऑप्शन आपका सी कट है। चैप्टर को तो डिटेल पढ़ा दिया गया है और चैप्टर में आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और सारा का डिटेल हम करवा दिए हैं, तो आप लोग कम से कम किताब से पकड़िए कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन आपका, जात कर्म किस संस्कार के अंतर्गत आता है, आपको बताना है जात कर्म जो है किस संस्कार के अंतर्गत आता है, तो जात कर्म जो है ना ये आपका सेशल संस्कार के अंतर्गत आता है, जो कि ऑप्शन आपका एक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, सुलभ कौन होता है, आपको बताना है सुलभ कौन होता है, तो सुलभ सतत प्रियवादी होता है, जो कि ऑप्शन
ऑप्शन आपका भी करेक्ट है। सारा क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका नीति श्लोक का पाठ में कितने श्लोक है, तो नीति श्लोक का पाठ में 10 श्लोक है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका शिक्षा कर्म डॉट डॉट परमागति, यानी शिक्षा जो है ना ये जीवन का परम गति होता है, तो डॉट डॉट स्थान में क्या होगा, तो जीवन से होगा, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। ये आपका किताब से पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ, तो ये आपका शिवरात्रि हुआ, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। सारा क्वेश्चन देखिएगा, ये ऑफिशियल मॉडल पेपर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका रमयानी तृतीयानी डॉट डॉट सज्जंती, आपको बताना है रमयानी तृतीयानी डॉट डॉट सज्जंती, तो आपका रतिम होगा, ऑप्शन आपका भी करेक्ट है। रमयानी तृतीयानी रतिम सज्जंती, जो ऑप्शन आपका भी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका कर्णभारम रूपक की कथा कहाँ से ली गई है, तो ये आपका महाभारत से ली गई है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन का अनंतरम के योग से किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो अनंतरम के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है, तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अनंतरम के मतलब बाद होता है, तो बाद में हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन आपका भी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका किस समास का प्रथम पद अव्यय होता है, तो पढ़े हुए हैं अव्ययी भाव का होता है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका दुराचारः में कौन सा उपसर्ग है, आपको बताना है दुराचारः में कौन सा उपसर्ग है, तो दूर है, ऑप्शन आपका भी करेक्ट है। उपसर्ग जो है ना ये सबसे पहले लगता है, तो दुराचारः में कौन सा उपसर्ग है, तो दूर है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका किस पद में परि उपसर्ग है, तो परीक्षा में होगा किस पद में परि उपसर्ग है, तो परीक्षा में, ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका संबोधन कारक में कौन सी विभक्ति है, तो संबोधना प्रथमा, ऑप्शन आपका यही करेक्ट होगा। 24 का ए होना चाहिए, 24 का ऑप्शन ए है संबोधने प्रथमा, हाँ ऑप्शन आपका यही करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका नवः अवयव के योग से कौन सी विभक्ति होती है, आपको बताना है नवः अवयव के योग से कौन सी विभक्ति होती है, तो 25 का जवाब है ऑप्शन बी चतुर्थी होगा, ऑप्शन आपका भी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका पिता पुत्रम अभिक्रुध्यति वाक्य के पुत्रम पद की क्रम संज्ञा किस पुत्र से हुई है, किस सूत्र से हुई है, तो ऑप्शन आपका भी करेक्ट है। क्रुद्ध दुहो रूपो सृष्टियो क्रम, ऑप्शन आपका भी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका तस्मिन किस सर्वनाम का रूप है, आपको बताना है तस्मिन किस सर्वनाम का रूप है, तो 27 का जवाब है ऑप्शन बी तत्व का है। तस्मिन किस सर्वनाम का रूप है, तो ये आपका तत्व है, तत्व शब्द जो हम पढ़ते हैं तो उसमें तस्मिन आता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका भवंतः पद का मूल रूप क्या है, तो भवंतः पद का मूल रूप आपका भवत होगा, ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका नश्यंती किस धातु का रूप है, तो नश्यंती जो है ना ये आपका किस धातु का रूप होगा, तो नम का होगा, ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। नम के मतलब होता है नमस्कार। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका पठ किस लकार का रूप है, तो पठ जो है आपका लोट लकार का रूप है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका पा धातु के लीट लकार का रूप निम्न से कौन सा है, तो पा धातु के लीट लकार का रूप निम्न से कौन सा होगा, तो 31 का जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी पाश्चात्य होगा। पा धातु के लीट लकार का रूप निम्न से कौन सा है, तो पाश्चात्य है, ऑप्शन आपका भी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका कभी भी में कौन सी विभक्ति है, बताना है कभी भी में कौन सी विभक्ति है, तो कभी भी में आपका ये तृतीय विभक्ति है, ऑप्शन आपका भी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका प्रच्छ धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप होगा, तो ये आपका पृक्षतु होगा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका असमान किस शब्द का रूप है, तो असमान जो है ना ये आपका असमद शब्द का रूप होगा, असमद, ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका सिख संप्रदाय के गुरु कौन थे, तो सिख संप्रदाय के गुरु स्वामी दयानंद थे, ऑप्शन आपका 35 का जवाब, एक मिनट लिए 35 का जवाब क्या होना चाहिए, सिख संप्रदाय के गुरु कौन थे, स्वामी विवेकानंद होगा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा, कन्फर्म है। सिख संप्रदाय के गुरु कौन थे, तो स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका पटना किस शब्द से बना है, तो आपको बताना है ये पटना जो है किस शब्द से बना है, तो पटना जो है ये पतन शब्द से बना है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। किताब पे फुल टारगेट रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका पृथक अलग के भाव में किस कारक का प्रयोग होता है, तो अलग के भाव में हम लोग किस कारक का प्रयोग करते हैं, तो अपादान का करते हैं, ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। अलगाव के भाव में अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका अर्णोरनियान महतो महियान डॉट डॉट किस उपनिषद से संकलित है, तो यह आपका कठोपनिषद से, ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका अपाविड़िनी पद का अर्थ होता है, तो अपाविड़िनी पद का अर्थ होता है हटा दे, ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका वहंता पद का अर्थ क्या है, तो वहंता पद का अर्थ होगा धारण करते हुए, ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका सर्वत्र अव्यय में कौन सा पढ़ते हैं, तो सर्वत्र में तरल लगाएंगे तब सर्वत्र बनेगा, ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका किस पद में तल पढ़ते हैं, तो एक मिनट
किस शब्द में तल प्रत्यय है? तो आपका ऑप्शन आपका एक होगा। देवत्यम में किस पद में तल प्रत्यय है? तो देवत्यम में ऑप्शन आपका एक है। 1 मिनट क्वेश्चन क्या है? किस पद में तल प्रत्यय है? तो ऑप्शन आपका एक है देवत्यम में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका तुमुन प्रत्यांत पद में कौन सा समास है? 1 मिनट क्वेश्चन क्या है? तुमुन प्रत्यांत पद निम्न में से कौन सा है? तो तुमुन प्रत्यांत पद निम्न में से कौन सा है? तो 43 का जवाब है ऑप्शन ए अध्येतुम होगा। ऑप्शन आपका यही करेक्ट होगा। देखिए संस्कृत व्याकरण का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, वक्तव्यम में कौन सा प्रत्यय है? आपको बताना है वक्तव्यम में कौन सा प्रत्यय है? तो वक्तव्यम में आपका 44 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यत है। वक्तव्यम में कौन सा प्रत्यय है? तो वक्तव्यम में यत प्रत्यय है। ऑप्शन आपका एक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखक कौन है? तो सभी है। दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखक कौन है? तो आपका सभी होगा। ये शीला भट्टरिका भी होगा, राम भद्रा भी होगा, देव कुमार का भी होगा। ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका विजय भट्टरिका किसकी रानी थी? तो चंद्रादित्य का था। ऑप्शन आपका एक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका धावका में कौन सा प्रत्यय है? तो धावका, तो देखिए धावक से धावका बना है, तो आपका धावका में कौन सा प्रत्यय होगा? तो टाप होगा, क्योंकि टाप प्रत्यय लगाने से स्त्री प्रत्यय बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका पठत का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? आपको पता है पठत का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो पठंती होगा, सीधा सा जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, धन्यास्तु का संधि विच्छेद करें। तो धन्यास्तु का संधि विच्छेद धन्या जो तू होगा। ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। और देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 50 नंबर, अनियच में कौन सा संधि आपको बताना है? अनियच में कौन सा संधि है? तो व्यंजन संधि है अनियच में। ऑप्शन आपका भी करेक्ट है। तो देखिए 1 से 50 तक का आंसर दिए हैं और 51 से 100 सेकंड पार्ट में करेंगे। तो 1 से 50 तक मिला लीजिए और लिख लीजिए कोई तक कितना सही किए हैं। और सेकंड पार्ट वाला वीडियो बहुत जल्द लेकर आ रहे हैं। तो अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। और वीडियो को कम से कम आप लोग शेयर कर दीजिए। कम समय में मैं ज़्यादा प्रिपरेशन करवाता हूँ, तो आप लोग कम से कम वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। तो ओके, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से।